कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमात्मा ने पूछा, आप किसकी पूजा करते हो? विष्णु जी की। कहां जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में, स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूंगा वहां। फिर कहां जाओगे स्वामी? वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहां जाओगे? पता नहीं बच्चा, फिर कहां जाना होगा। मैं बताऊंगा फिर कहां जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे। आपके पाप भी साथ हैं, पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे आप स्वर्ग से भी भगा निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओ। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई, उसकी भी आयु है। देखो कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन को फेरा मोती आवे अंदरे। परमात्मा कहते हैं नहीं, ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सत्य मानते, कहाँ परम सत्य है। कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंध, उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था। उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं, मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आप कहते ये अविनाशी है। अब वो तो घोट तो उसने रखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे। हाँ लिखा तो ऐसा ही है। फिर ये अजर उम्र कहाँ से लिखा है वो दिखा दो मैंने, जहाँ ये अजर उम्र लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों, गीता और पुराणों का। अब बुढ़ा आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था। कहने के बच्चा अब क्या करूं? कि मैं बताऊं ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है, रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी, और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। कहता बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूं ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। गरीबदास जी ने लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहा बलवीर। कि ये अपने आप को महान मानता था। उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है, उसको भी ये त्रिवेणी कहती है। वो नहीं, ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट में, तो वहां जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहां तक जाते हो। अब जो ही उन्हें समाधि लगाई, वो तो व्यस्त था, तो वहां पहुंच गए जहां तक वो डेली धक्के खा का करता ऊपर समाधि में। साथ में भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहां बैठे जाके। अब परमात्मा ने कहा इससे आगे कहां जाओगे? कब पता नहीं कहां जाऊंगा। ये 3 रास्ते हैं। जब आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता। वो मेरे पास है, वो चाबी इसके खोलने की, सतनाम है, उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता ही तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज
आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा। आप विष्णु लोक में चले जाओगे, वहां पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नरक में जाओगे। ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा। खोल के दिखाऊं? अका परमात्मा ने एक लीला की सिमरण किया कि मैं सुमन करता हूं उस सतनाम का। वो एकदम सामने, एकदम ऐसे पटाख देसी गेट खुल गया। अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान। शरीर यहाँ होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखाया कि देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है वो काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको, सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाकर जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस 12वें द्वार को, पहले फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर 12वां द्वार पार करके फिर सचखंड सतलोक अमर लोक में प्रवेश किया। रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था। ऊपर जाके दिखाई वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग। वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे। ये है वो अमर लोक, यहाँ की सदाबहार वृक्ष हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा है, परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रित तो कर लेता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है, उसके पश्चात वो केवल उस तत्परम से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्परम से परिचित हैं। तो यहाँ जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को परमात्मा, उनके साथ से बालक रूप में, 5 वर्ष की आयु के रूप में। और वहां जाकर देखा वो प्रथम सतिथि में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुंबज के अंदर बैठे, एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य मिलाजे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहां एक चंवर रखा था। 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चंवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सर्जनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए। और तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चमर कर रहा है। रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन। इतने में तेजों में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया और वो चंवर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोम में करोड़ सूर्य मिलाद, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक नाम हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अवगत सत कबीर। अब आंखों देख लिया। फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ। संकेत किया, सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे न्यू का न्यू आ गए जहां बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान
चरणों में गिर गया। ओए होए, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव। तो हमारे जो भगवान हैं ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब हैं। अभी हमें लाल की पहचान नहीं थी पुण्यात्माओं, अब आपको लाल की पहचान करा दी है, और समझा है तो सिर धर पाओ और भौर नहीं रहे सदा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है ये मन। मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो ये भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते, और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का, ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतजार किया। सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, अपनी ही वो महिमा करते हुए विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी, और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने जो हमारा पिता है उसको मालूम था
कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी। उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी, और वहां एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ के दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में, वो गहरे जल में खड़ा था शर्म का मारा। उस एक 9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे गनाए कपड़ा देवे। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहाँ इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहाँ जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य है जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूँ। उसमें मिला कि इसने एक साधु को कपड़ा दिया था और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहाँ धर्मराज के दरबार से, वहाँ से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहाँ रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे, और उन्होंने अनंत कहा, ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्माओं करय करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। कहने का भाव यह है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ, आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। फिर कहते हैं धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई
इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है। इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया। और ये सब काल का जाल था। हम उन नासवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ में ये तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की पूजा करो। ये है 15वें अध्याय का 4थे श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर 2 परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीवित आत्मा किसी की मरती नहीं। ये विषय अलग है, क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण केवल सतलोक में जाने से समाप्त होती है, सचखंड में। वहां वृद्धावस्था नहीं है। अपने आत्माओं, प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, सांकेतिक शब्द बहुत है। अब जरा मरण क्यों लिखा यहाँ पर? जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है जरा माने वृद्ध अवस्था नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब सृष्टि है वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का। और ये नकली पंथों के संत कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का नूर ही नूर है। और उस प्रकाश परमात्मा के अंदर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये है वह लोक वेद दंत कथा नकली पंथ जो काल के बनाए हुए तैयार किए हुए। अब ये सब फ्यूज हो जाएंगे। बुद्धिमान समाज है, जरा सा ध्यान इधर देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सेकंडों में समझेंगे। इस तरह का ज्ञान दास ने परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपके समक्ष कर दिया है। तो उसमें कहा कि जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म से उस तत्ब्रह्म को जानते, तत्ब्रह्म को से परिचित हैं, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं।
और सब कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, प्रभु फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है, मुझे डिटेल से बताइए। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये 3 परमात्मा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इनकी अपनी अपनी पावर है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरब्रह्म, सरपुरुष। 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ओवरऑल कंट्रोलर असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो श्रेष्ठ प्रभु तो परमात्मा तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा, जैसे 15वें अध्याय के गीता के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अर्ध शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़, तना, डार, पत्ते, शाखा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहते वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है। वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है। बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और इनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन ये नियमित बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का। तो सरकार नहीं भर सकती थी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की ऐड दी थी। जनता का, कोई किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे, उसके लिए। तो वो ऐड आई थी सेंटर पे और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहां जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, 10,000 रुपये मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपये दिए। पटवारी कहां से देता जब सेंटर पे ऐड नहीं आती? तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो, केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं, ये पटवारी समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं ये हमें वर्क डन देते हैं। और वर्क डन आता कहाँ से? केंद्र से, जड़ से आता है, तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया, पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र से था। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहाँ 8वें अध्याय के 1 श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं हो, और ना ही ओम नमः शिवाय
न ओ भागवते वासुदेव नमः, न वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं हम? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करया करता, और कोई भी देवी होती उसका, शम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी, गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे तो टहनियां का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते हैं इनके गुरुजी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे, लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी, तो ये सब टहनियां बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहां से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा, हम देख बालका की तरह कर रहे थे। हंसी नहीं आओ जब न्यू कोई पौधा ला रहा होता है, और किसी को न्यू कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ, वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तू तो हमारा शत्रु है। नहीं, मित्र है। ये देखो, ये कोई तरीका है? तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सद, और सब साध्य सब जावे। ये सब साधन ते नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक साध्य सब सद है, सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को, फले फूले गोय। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते